Om Shanti. Welcome to Value Mirror and Happy New Year. So, in today's episode, we will be listening to a New Year story. आप सब न्यू ईयर मनाने वाले हैं एंड आई होप ऑन न्यू ईयर ईव एवरीवन enjoys a lot क्योंकि कुछ भी नया होता है, हम कुछ नया खरीद कर आते हैं घर में. व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग एंड बाय न्यू क्लोथ्स और यू गेट अ न्यू गिफ्ट या और वी गो टू अ न्यू हाउस, हर चीज़ नई अच्छी लगती है. लेकिन वहीं अलमीरा पुराने कपड़ों से भरी हुई है तो भी हमें एक नई चीज़ की एक्साइटमेंट होती है. तो नया मीन्स समथिंग न्यूनेस एंड एवरीवन लाइक्स न्यू, और वी कैन से क्रिएटिविटी और वी कैन से न्यूनेस. तो इस न्यू ईयर हम क्या करने वाले हैं? बहुत लोग तो क्या करते हैं, 12 बजते हैं, दे काउंट 10, 9, 8 एंड दे सेलिब्रेट. दे यूज्ड टू गो फॉर अ पार्टी. Some people go for a dinner, they talk to each other, they laugh, they chat, and few people go to rock concerts. And अब सोचने की बात ये है, कुछ लोग फायरवर्क्स भी करते हैं, पर आप कैसे अपना न्यू ईयर मनाने वाले हैं? हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर? अब तक शायद आप भी पिछले साल तक ऐसे ही मना रहे होंगे, लाइक doing all these things, rock concerts or parties or watching TV. Some you can say award functions आते हैं इस दिन, तो सब लोग टीवी के आगे भी बैठ जाते हैं न्यू ईयर के दिन. तो 31 दिसंबर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है. बट वैसे देखा जाए तो एक दिन ही तो चेंज हो रहा है, वही डे एंड नाइट का साइकिल है, राइट? बट इस बार आप अपना न्यू ईयर कैसे मनाने वाले हैं? हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर न्यू ईयर? कुछ लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लेते हैं. तो इस पर हम एक स्टोरी सुनते हैं. वुड यू लाइक टू लिसन टू द स्टोरी? एक बार न्यू ईयर मॉर्निंग थी. टॉम और पीटर दोनों बाहर खेल रहे थे एंड उन दोनों को एक गिफ्ट मिलने वाला था आज, और वो एक एंजल ने दिया. एक एंजल उनके पास आती है और उनको एक गिफ्ट देकर जाती है जब वो खेल रहे होते हैं. And they were so excited what's in the gift, वो भी न्यू ईयर के दिन. And the next morning what happened, एक फेरी ने उनको जो गिफ्ट दिया, उसने कहा कि ये एक ऐसा गिफ्ट होगा जिसका आपको पूरे साल आप देख सकते हो कि आपने पूरे 1 ईयर में क्या किया. और बस इतना कहकर और गिफ्ट देके वो फेरी चली जाती है. Now they are so excited with the gift. And जब उन्होंने वो गिफ्ट खोला, व्हाट वाज दैट? इट वाज अ बुक. और उस बुक में क्या था, बहुत सारे जो पेजेस थे वो खुलते ही नहीं थे, वो बिल्कुल पेस्टेड थे, स्टक थे. सिर्फ फर्स्ट पेज खुला एंड इट वाज आल्सो ब्लैंक. तो हैरान हो गए वो दोनों कि एक ही पेज खुल रहा है एंड इट इज़ आल्सो वाइट. इसमें क्या गिफ्ट है? व्हाट्स दैट गिफ्ट? एंड दे वर अमेज्ड टू सी. एंड देन जब 12 मंथ्स पास हो जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, फेरी फिर से आती है और वो लोग थोड़े से शाय भी फील कर रहे होते हैं कि हमने बुक में तो कुछ था नहीं, अब हम क्या बोलें फेरी को. तो फेरी को वो बोलते हैं, वी कांट रीड दिस बुक बिकॉज देयर इज़ नथिंग इन इट, और इज़ इट अ मैजिक बुक, ओनली यू कैन रीड इट और व्हाट. तो टॉम और पीटर जो है, दे आर नॉट एबल टू रीड बट द pages, because the pages were stuck. and उस दिन क्या होता है, फेरी फिर स्माइल करती है एंड शी ब्रिंग्स हर मैजिक लैंटर्न्स. जो सिल्वर मैजिक लैंटर्न्स होते हैं वो बुक के पास में रखती है ताकि वो उसको रीड कर पाए. एंड द मोमेंट वो सिल्वर लैंटर्न को पास में रखते हैं तो जो कुछ पेजेस होते हैं वो खुलने लगते हैं और उन पेजेस पर रेनबो, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है. एंड दे वर सो हैप्पी दैट वाओ, इतने सारे डेकोरेशंस, रेनबो, ये कैसे दिखाई दे रहा है, वो भी मैजिक लैंटर्न से, नॉट विद अ नेकेड आइज व्हेन वी सी इट. एंड वो तो खुल भी नहीं रहा था. एंड देन नेक्स्ट कुछ पेजेस पे क्या होता है, ब्लैक कलर के स्क्रैचेस दिखाई देते हैं. देन दे वर अमेज्ड कि एक तरफ इतनी सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही थी और एक तरफ इतने ब्लैक स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं और अगली पेजेस लग रहे हैं. तो फेरी उनको बताती है कि जो रेनबो, डेकोरेशंस, फ्लावर्स, ये सब था,
ये तुम्हारे वो चीज़ें थी जो तुमने अच्छी चीज़ें किए थे, कुछ काइंडनेस एक्ट किए थे, तुमने ओबे किया था पेरेंट्स को, फ्रेंड्स के साथ प्यार से रहे थे। तो जो भी तुमने गुड एक्ट्स किए, इसलिए तुम्हारे पेजेस पे क्या था, रेनबो, फ्लावर्स। एंड जो तुमने बैड एक्ट किए, लाइक यू डिसओबेड और यू डिसरिस्पेक्टेड समवन, या तुमने एंगर किया, फाइट किया, कुछ भी बैड थिंग्स जो की पूरे साल में, उसकी वजह से बीच बीच में पेजेस ब्लैक और डर्टी हैं। तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है? येस, इट इज़ माय डियर चिल्ड्रन, इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी जिसमें हमें ये दिखाया गया कि कहीं पे ब्लैक पेजेस हैं तो कहीं पे रेनबो और फ्लावर्स से डेकोरेटेड है। ऐसा ही होता है, जब हम कुछ अच्छा एक्ट करते हैं तो हम अंदर से हैप्पी फील करते हैं, एंड जब हम कोई बैड एक्ट करते हैं तो हम सैड फील करते हैं, हम खुश नहीं होते। उस दिन हम कहते हैं आई डोंट नो व्हाई माय मूड इज़ ऑफ, व्हाई आई एम फीलिंग सो इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि हम कुछ भी नेगेटिव करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर उससे हम मूड ऑफ करते हैं। फिर हमें अपनी एनर्जी को अप करने के लिए मेडिटेट करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, अच्छा खाना खाना है, बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस रखना होता है। तो आप क्या करने वाले हैं इस न्यू ईयर पे? इस बार फेरी ने टॉम और पीटर को फिर से 2 नई बुक्स दी और कहा कि दीज बुक्स, अब फिर से अब आपको नया साल गुड एक्ट्स करने हैं और इस बुक को जितना ब्यूटीफुल आप बना सकते हो उतना ब्यूटीफुल बनाना है। नाउ इट्स अप टू यू। आप अपना नया साल, या कहीं हर दिन नया है, एवरी आवर इज़ न्यू, एवरी सेकेंड इज़ न्यू, अभी भी न्यू है अगर आप एक नया थॉट क्रिएट करते हो तो। जैसे दिवाली के अगले दिन भी हमने न्यू ईयर मनाया था, फिर से जब बैसाखी आती है तब फिर से न्यू ईयर मनाते हैं। तो वेरियस कैलेंडर्स हैव वेरियस डेट्स ऑफ न्यू ईयर, तो इसलिए हमें हर सेकेंड न्यू करते हुए हमें न्यू थॉट क्रिएट करना है। So what are you going to do this new year, and how will you say goodbye to the old? आज हम कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस सुनने वाले हैं। हमारे पास बच्चों ने भेजा that what lessons they have learned in 2020। आप सब में से ही बच्चे हैं जो भेजते हैं वीडियोस, तो वो वीडियो हम अभी देखेंगे that हमने 2020 में क्या लर्न किया, what lessons we have learned from 2020। 2020 was not very good because I could not go out anywhere. But the good part was I spent lot of time with my family. I played, I learned many new games. I helped my grandparents and everything. What I have learned in 2020, the basic thing I learned in 2020 is how much my parents love me and how much I love them. The bond of parents and children become more stronger in 2020. Thank you. Om Shanti. What I have learned from 2020 is if we play with nature, the nature will play with us. ओम शांति दीदी, मैंने 2020 में सीखा कि हम कैसे हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। My name is Koval Bhutani. What I have learned in 2020 is we must be strong physically and mentally. We must eat food according to our benefit and not according to our taste. And we should do regular exercise. And 2020 taught us that how to face difficulties in life. Om Shanti, I Nanika Kishotra learned from the year 2020 that I need very few things in my life. I also learned that how I can do my work on my own and to live a peaceful and happy life. The year 2020 brought us more close as a family. We ate together, watched movies together, and prayed together. I helped my mom and my grandmother in many household chores. I even learned many of them in the process. आपने देखा कि बच्चों ने क्या क्या
लर्न किया, आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा इस 2020 में, जब इतने छोटे बच्चे फैमिली की इम्पोर्टेंस को, फूड की इम्पोर्टेंस को और अपने टाइम की वैल्यू को समझते हुए ये समझ गया कि हमें अपना काम खुद कैसे करना है. एंड सो मैनी थिंग्स दे हैव लर्न कि अगर हम नेचर के साथ प्ले करते हैं तो नेचर भी हमारे साथ प्ले करती है. एज यू सो सो यू रीप. तो कहीं ना कहीं जब ये छोटे बच्चे दे आर लर्निंग अ लॉट, सो यू आर ऑल्सो स्मॉल किड्स, चिल्ड्रन, जितने भी एज के आप सब देख रहे हैं, वी ऑल लर्न फ्रॉम द पास्ट. कहते हैं पास्ट से सीखना होता है और फ्यूचर के लिए नया कुछ प्लान करना होता है. तो अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट हम मेडिटेट करते हैं. लेट अस फॉरगिव आवरसेल्व्स एंड लेट अस फॉरगिव द नेचर एंड लेट अस फॉरगिव द पीपल जिनको हमने दुख दिया है. एंड फॉरगिवनेस के साथ साथ हम थैंक्स भी करेंगे गॉड को. और थर्डली, लेट्स टेक वन थॉट कि आप इस न्यू ईयर पे क्या चीज़ है जो अपने अंदर कुछ नया लाना चाहते हैं और उस जो पुराना कोई बैड हैबिट है उसको हम बाय बाय करेंगे. सो लेट्स सिट फॉर 1 मिनट इन साइलेंस. Be comfortable and relax. And let's forgive those. उनको माफ़ करते हैं. अगर किसी से भी मुझे दुख मिला, he or she can be anyone. It can be me also. Sometimes I hurt myself. So keep your hand on your heart and say, I forgive myself wholeheartedly, and I forgive everyone जिनसे मैंने दुख लिया या मैंने किसी को दुख दिया. एंड से सॉरी टू देम. मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ. आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे खुद भी खुश रहना है, सबको भी खुशी बांटनी है. एंड बी थैंकफुल टू गॉड. Be thankful to yourself, your parents, your teachers, and nature, your friends. सबको मन से थैंक्स करेंगे. मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेलते हैं इसलिए उनका थैंक्स. टीचर्स मुझे इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं. पेरेंट्स मेरा इतना दिल से ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, मेरी हर डिमांड्स पूरी करते हैं. आई से थैंक्स टू एवरीवन हु इज़ कंप्लीटिंग माय वर्ड. नाउ लेट्स टेक अ थॉट. इस न्यू ईयर मुझे क्या नया करना है. अगर अभी मन में नहीं आ रहा तो थिंक ऑफ इट एंड राइट ऑन योर न्यू डायरी or a small notebook and be relaxed. Take a long breath and release. You can take a thought that I will meditate from now on daily, morning and evening, or you can start anything new. कभी भी लेट नहीं होता. Something is better than nothing and it's never too late. So I hope you all kids have understood that how will you celebrate your new year. मैं अपना न्यू ईयर कैसे मनाऊंगी. हम हर दिन जो स्टार्ट करते हैं दिन की गॉड की रिमेम्बरेंस से करते हैं. वी मेडिटेट इन द मॉर्निंग, वी मेडिटेट एट नाइट, वी राइट लेटर टू गॉड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग. एंड समटाइम्स इफ आई टेल यू, when I eat the food I don't like sometime, but मैंने न्यू ईयर का इंतज़ार नहीं किया. कुछ दिन पहले ही डिसाइड किया था whatever will be there in my plate I will eat it with lots of pleasure and
लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इतने प्यार से उसको खाना है, जो भी मम्मा प्यार से बनाती हैं, जो भी हमारे को मिलता है हमें बहुत प्यार से खाना है, क्योंकि गॉड ने हमारे को इतना कुछ दिया है ना, तो हमारे को उस चीज़ को थैंकफुल और ग्रेटफुल होकर रहना है। तो ऐसे आप भी कुछ थॉट क्रिएट करना कि इस बार आप क्या करने वाले हो, एंड यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, एंड यू कैन राइट इन योर डायरी ऑल्सो। आप एक नई डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस न्यू ईयर। ओके, ओम शांति।